ओके। सो मैं पहले एनए कन्वर्शन के बारे में आप लोग को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ समय पहले हम लोग को करीब 10 फरवरी के आसपास हम लोगों को ये अपडेट आया कि एनए के लिए अभी जो अकृषिक जमीन जितनी भी हैं, उसके लिए वन टाइम प्रीमियम पेड करके इसको वन टाइम प्रीमियम पेड करके अलग से फिर परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, या बार बार बारंबार जो पैसे भरने पड़ते थे इसके पहले, वो अभी नहीं रहेगा। वन टाइम एक बार आपका प्रपोजल इनपुट आएगा, उसमें आप सिलेक्शंस करेंगे और उसका वो रकम जो है कैलकुलेट करके सिस्टम देगा आपको, और उस अकॉर्डिंग आपको वन टाइम पेमेंट कर देना है। देन आपको अलग से फिर एनए सनद या अलग से एनए का पेमेंट करने का नीड नहीं पड़ने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू दी जीआर, जैसे आप देख सकते हैं, रूपांतरण अधिमूल नथिंग बट कन्वर्शन प्रीमियम अलग अलग लोकेशन के लिए और अकॉर्डिंग टू दी एरिया रेंज यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जनरली अप टू 1000 तक के लिए 0.1 है, और 1000 टू 4000 के लिए 0.25 है, और बाकी सो ऑन जैसा है। अभी इसमें जो फीचर है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट अमाउंट है, वो यूएलबी वाइज रहेगा। अगर एक लाख कारपोरेशन है तो उसके लिए उसका एक यहाँ पे उन्होंने रेशोड किया है कि 30% उनके पास जाएगा, रिमेनिंग वन जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाएगा। वैसे ही अगर स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी है तो उसका 100% रेवेन्यू को जाएगा, यूएलबी को कुछ नहीं मिलेगा। सो लाइक जैसे कि कोई भी स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी पकड़ लीजिए, पुणे पीएमआरडीए है, या कोई अन्य सिडको है जो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी है, उनको उनको वो रकम नहीं मिलेगी, वो सीधा सीधा रेवेन्यू को चले जाएगी। और जो बचे हुए हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद, परिषद वाला जो है, अभी जैसे हमारा ग्राम पंचायत में वर्किंग नहीं है लेकिन टाउन प्लानिंग में है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे लिखा है ना, संबंधित आवर्ग व्यतिरिक्त इतर महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, यहाँ पे जो है वो 50-50% उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर्टिकुलर अमाउंट का। तो ये जीआर आप लोग के पास, सभी के पास में बहुत पहले आया होगा, उसी का वर्किंग हम लोगों ने की है। और थ्रू दी ग्रास पेमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन स्प्लिट, आप यहाँ से ना दोनों चीजों का इसका पेमेंट कर पाएंगे। अब ये थ्रू बीपीएमएस में कैसे ही इसका वर्किंग है मैं आपको बताता हूँ। सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जैसे कि अभी हम लोगों ने सोचे देखे यहाँ पे एनए कन्वर्शन। यहाँ पे एक सिंगल विंडो वर्कफ्लो में आपके ब्रीफ में बताता हूँ कैसा होगा। स्टार्ट होगा, अप्लीकेंट नथिंग बट आपका लॉगिन जो है टेक्निकल पर्सन का, वहां से आप लॉगिन करोगे, एज सिंपल एज जैसे आप लॉगिन करते हैं वैसा लॉगिन करोगे। एक नया पेज आपको दिखाई देगा क्रिएट न्यू प्रपोजल के अंदर, जो कि हम लोगों ने प्लॉट डिटेल के पहले रखा हुआ है, जिसका नाम है कन्वर्शन प्रीमियम। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैं एक लॉगिन कर रहा हूँ टेक्निकल पर्सन का। तो जैसे कि आप लॉगिन में देख पा रहे हैं, जो नए प्रपोजल्स हैं उसको भी दिखाई देगा और जो एग्जिस्टिंग है उसको भी। अभी ये कन्वर्शन प्रीमियम, यहाँ पे एक नया पेज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसको आप देख पाएंगे। यहाँ पे ये सिलेक्शन जो है आपको अंडरस्टैंड करके प्रॉपरली डालना है। ये ना सिर्फ बिल्डिंग परमिशन के लिए है, बल्कि लेआउट सर्विसेज के लिए भी हम लोगों ने ये पेज ऐड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, वेदर एनी परमिशन एक्वायर्ड प्रीवियसली, इसके सिलेक्शन के ऊपर आपका बहुत सारा रूल्स एंड थीम रहेगा अकॉर्डिंग टू दी जीआर। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है अक्वायर्ड प्रीवियसली, अगर यस करते हैं दैट मीन्स कि आपका एनए हुआ है, वो एनए का आपको यहाँ पे ओरिजिनल स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करना है।
जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा एनए परमिशन रिलेटेड, वो अधिकारी को, नथिंग बट अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट लिस्ट में, चेकलिस्ट में दिखेगा आपके ये नेम से। एनए परमिशन अगर प्रीवियसली लिया वाला डॉक्यूमेंट है तो जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से वो वहां दिखेगा। अभी एज पर जीआर जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि 2001 या उससे पहले वाले को 2001 के अकॉर्डिंग अमाउंट लगेगा। जैसे आप ये 10वां नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिस्टम को इन इंटीग्रेट किया है, वैसा हम लोगों ने फीचर बनाया है, मतलब कैलकुलेशन के लिए। सबके अनुसार के हिसाब से जैसे आपको ये डेट दिख रहा है 2002 के बाद वाले जितने भी अब तक के जितने भी एनए हुए वाले लोग रहेंगे, उसको उस ईयर का जो भी ईयर रहेगा, यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य है। मान लीजिए कि मैंने 2021 सेलेक्ट किया और कुछ दिसंबर में मैंने एनए निकाला हुआ था, तो क्या होगा, जो अधिकारी हैं जो पोस्ट पेमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उनको वहाँ पे एएसआर के अकॉर्डिंग इस ईयर का जो भी 2001 है, 2021 है, उस ईयर का जो भी एएसआर होगा, जो भी मंथ के हिसाब से, वो वहाँ पे इनपुट सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन सिस्टम करके देगा। यहाँ तक क्लियर है? ये इतना हमारा इक्विपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में फॉर दी कन्वर्शन प्रीमियम हम लोगों ने दिए। अभी इसका रेंडम कंडीशन अगर देखते हैं, अगर मेरे पास में एनए परमिशन नहीं है, मैं तो नो करूंगा। नो करने के बाद इसके लिए जो वैलिड रिलैक्सेशन ये है अकॉर्डिंग टू जीआर, अगर आपने एनए परमिशन नहीं लिया है तो आप सिंपली नो करेंगे, आगे जाएंगे, जो करेंट एएसआर आज के डेट का है उसके अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन उसको लग के आएगा। तो ये टेक्निकल पर्सन का लॉगिन, उसका फिक्सेशन है, उसको ये सिलेक्शन प्रॉपरली करना। मे बी सम टाइम ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने एनए हो गया और उसने पेमेंट नहीं किया हो, जो कि आज जब से ये जीआर निकला है तो ऐसे बहुत सारे ऑफलाइन केसेस हुई होगी या बहुत सारे ऑफलाइन चीजें हुई होंगी जिसमें ऑनलाइन तक वो आया नहीं। तो ऐसा होता है कि उसके पास में एनए हो लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, या फिर जो दर वर्ष जो अभी पेमेंट करते जाए और आज वैसे ले आए, तो ऐसे केसेस के लिए वो क्या करेंगे, एक बार में पेमेंट यहाँ पे भर के वो इससे वो हो जाएगी, वापस से उनको नेक्स्ट पर ईयर से जो भरना पड़ता था दर वर्ष, वो अभी नहीं पड़ेगा। तो जब ये बीपीएमएस के एप्लीकेशन से आएंगे और द लेआउट परमिशन और सब डिवीजन और बिल्डिंग परमिशन, अमलगमेशन, सो ऑन, सो उनको एक बार का ये पेमेंट अभी भर करके उस लैंड से वो एनए वो कर लेना है, क्लियरेंस ले लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने यस किया है तो मुझे यहाँ पे एनए अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। फिर अगर मैंने वन टाइम प्रीमियम नहीं भरा है तो नहीं भरा है तो मुझे नहीं सेलेक्ट करके वो सेलेक्ट करके असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, उस ईयर के अकॉर्डिंग जो भी ईयर में आपने ये लिया हुआ है उस ईयर के अकॉर्डिंग एएसआर से सिस्टम कैलकुलेट करेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैनुअल इंटरवेंशन इसमें नहीं रहेगा, सेंट्रली ऐड किया हुआ है। सो जो भी है, जो बाकी के एसएससी जो ज्वाइन है उन्हें ध्यान देना है कि अकाउंट जो है ऐड जो करना है अकाउंट पर्टिकुलर हेड के लिए प्रॉपरली बैंक टू लिंक अकाउंट रहे एडमिन से। बाकी सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्किंग करेगा, उसके बारे में भी मैं दिखाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। यहाँ तक के ये टेक्निकल पर्सन का रोल है फॉर दी एप्लीकेशन। यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप ये सिलेक्शन जानबूझ के रॉन्ग सेलेक्ट करते भी हैं तो सारे चेक्स जो है अथॉरिटी चेक्स में दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल ऐड दी फाइन्स एंड चार्जेस, ठीक है। अभी हम लोग अथॉरिटी का लॉगिन देखेंगे। सपोज दैट आपने एक बिल्डिंग परमिशन पूरा बना लिया, उसके बाद में आपने एक प्रपोजल सबमिट कर लिया, आपने ग्रुप की पेमेंट कर दिया, उसके बाद में अभी ये
अथॉरिटी के पास में गया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं अथॉरिटी का लॉगिन का अंदर का फीचर आपको बताता हूँ कैसे, हाउ दे विल हैंडल। ठीक है, सो बेसिकली पोस्ट पेमेंट में जाकर के उन्हें यहाँ पे कन्वर्जन प्रीमियम पहले वेरीफाई करना है, ये उनके लिए मैंडेटरी है। जैसे प्रपोजल फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल या फाइनल अप्रूवल जो अथॉरिटी करते हैं, वो अगर पोस्ट पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ हो तो उनको एक मैसेज पॉपअप अलर्ट से जाता है कि आपका पोस्ट पेमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, तो वो आप करें, उसके बाद में आपका प्रपोजल अप्रूवल प्रक्रिया को कर सकेंगे। तो यहाँ पे अभी सिमिलरली कन्वर्शन प्रीमियम ये अथॉरिटी को दिखाई देगा। अथॉरिटी कन्वर्शन प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपके प्रपोजल के अगेंस्ट में उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट कि सपोज दैट उसने एनए नहीं लिया है, उसका सिलेक्शन करके वो यहाँ पे एएसआर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे, ऐड करेंगे और ये चार्जेस यहाँ से वेरीफाई करेंगे। सिमिलरली ये आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ प्रपोजल, जब केस अप्रूव हो जाएगी तब आपके लॉगिन में आपको पेमेंट स्टेटस एंट्री में ये चीज दिखाई देगी। ठीक है क्या? जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हम लोग जनरली पोस्ट पेमेंट जो है हम लोगों ने एनी कन्वर्शन का पोस्ट पेमेंट में ऐड किया हुआ है, लेकिन उसमें आपको सिलेक्शन अलग अलग करना है। मैं दिखाता हूँ, पेमेंट स्टेटस एंट्री में हमें जाना होगा। पेमेंट स्टेटस एंट्री में मॉड्यूल सेलेक्ट करके यहाँ पे पेमेंट टाइप के लिए हमको सिलेक्शन करना है। अगर मैं कन्वर्शन प्रीमियम बोलता हूँ तो जो मेरा कन्वर्शन प्रीमियम मेट करने के लिए उसका यहाँ से पे का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आपको ग्रास का पेमेंट करना है। अब जैसे कि आप समझ रहे हैं कि हर एक लोकेशन में ग्रास इंटीग्रेटेड नहीं है, दैट इज व्हाई हम लोगों ने ये दो पेजों का इंटीग्रेट करके यहाँ पे चार्जेस का कंप्लीशन करने के लिए दिया हुआ है। तो जो भी कन्वर्शन प्रीमियम और कन्वर्शन प्रीमियम प्रोड्यूस होता है, सपोज दैट कि कोई एक लोकेशन पकड़ते हैं हम लोग, बिग कारपोरेशन पकड़ लीजिए, थाने कारपोरेशन पकड़ लीजिए। थाने कारपोरेशन में अगर आया उसको 50% रेवेन्यू जाता है, तो क्या होगा, एक केस अप्रूव हो जाने के बाद में मान लीजिए कि 1000 रुपए अगर लगे, 1000 रुपए की फीस क्या हो जाएगा, 500 रुपीज थाने कारपोरेशन हो जाएगा, 500 रुपीज रेवेन्यू हो जाएगा। तो रेवेन्यू के लिए जो है सिर्फ टाउन प्लानिंग अथॉरिटी जो थी वो हमारे साथ ग्रास से इंटीग्रेट, बाकी के लोकेशंस नहीं। और जैसा जीआर दिया है, पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पूरा पैसा जाएगा एंड देन इंटरनली दे विल डिस्ट्रीब्यूट द ओन अमाउंट। ठीक है, एंड फिगर आउट द अकॉर्डिंग टू फिक्सेशन। जैसे ग्राम पंचायत है तो 25% जिला परिषद जिला पंचायत को चले जाएगा और बाकी का ग्राम पंचायत चले जाएगा। So according to that पूरा इंटरनल होता है। बट रिसेंट अमेंडमेंट में हम लोगों को गाइड किया गया कि आप इसे स्प्लिट करके देते हैं तो बहुत बेहतर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे अमाउंट स्प्लिट लगाया, तो जैसे 1000 रुपए का मैंने बताया 500 रुपए जाएगा, तो वैसा ही आपको पेमेंट स्टेटस एंट्री में भी 2 बार पेमेंट यहाँ से करना होगा। पेमेंट स्टेटस एंट्री में आपको यहाँ पे कन्वर्शन प्रीमियम दिखाई देगा। कन्वर्शन प्रीमियम का पे करने के लिए आपको ग्रास से ये पे कर देना है, और जो रिमेनिंग वन अमाउंट है वो वापस से आपका जो पोस्ट पेमेंट है, पेमेंट स्टेटस एंट्री जो है वहाँ पे पोस्ट अप्रूवल को जैसे आपका रेगुलर चार्जेस जो भरते थे वो रेगुलर चार्जेस में यहाँ पे बचा हुआ जो है वन टाइम प्रीमियम कन्वर्शन जो है वो लिख के आ जाएगा। मतलब स्प्लिटेड अमाउंट दिखाई देगा आपको, और ये आप डायरेक्टली यूएलपी के अकाउंट में ऑनलाइन या आरटीजीएस के द्वारा पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आने का प्रोसेस और अथॉरिटी चेक्स है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अथॉरिटी चेक्स में कुछ चीजें हैं, जैसे आपके द्वारा अगर कहीं रॉन्ग सिलेक्शन होता है या सपोज ईयर असेसमेंट ईयर आपसे गलत सिलेक्शन हो जाता है
तो वो उसको मॉडिफाई अपने लेवल पे कर पाएंगे। उनको वहाँ पे रिकैलकुलेशन ऑफ दैट चार्जेस का पावर डेलीगेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा एनए सर्विस का फ्लो था। सिमिलर मैं आपको इसका डिटेल्स भी दिखाता हूँ। सपोज दैट जो टोटल है कंप्लीट प्रोजेक्ट स्टेटस में आप सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो चार्जेस का जो डिटेल है यहाँ पे आपको दिखाई देगा टोटल करके जो भी कुछ फिगर आउट अमाउंट लगा हुआ है वो फिगर आउट अमाउंट यहाँ पे आपको लग के आएगा। अब जैसे 50% के लिए होगा 50% के लिए लग के आएगा। तो इस तरीके से आपको रहेगा और चालान में भी वो लिख के आएगा। आपको बकायदा डाउनलोड वगैरह होता है। ठीक है, जैसा आप रेगुलरली करते हो वैसे ही चालान वगैरह भी सब बन के आता है, वो भी दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे डाउनलोड चालान बन करोगे तो यहाँ पे आपका चालान में डाउनलोड होगी सेम चीज ऐड होकर के पूरा कैलकुलेशन के साथ दिखाई देगा। ठीक है, और कन्वर्शन प्रीमियम जो अभी आपको सेपरेटली रिसीट मिलता है। इस तरीके से दोनों रिसीट आपको मिलेगा। ठीक है, ग्रास पेमेंट का प्रोसेस आपको पता है कि कैसे प्रोसेस होता है। टाउन प्लानिंग में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं सेम थिंग करनी है और जो पे आउट फिगर है पे करना है और उसका डिफरेंशिएट जो है वो अधिकारी अपने लेवल पे कर लेंगे पेमेंट रिसीव। सो ये पूरा होता था मैंने का। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अपन क्वेश्चन आंसर सेशंस लेते हैं। हेलो वेट मैं स्क्रीन पे बंद कर लो। हेलो सर, आवाज आ रही है?